पदस्कं प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवरंग नौमी आचार्य प्रवरंग नौमी आचार्य। सर्वप्रथम आज इस सत्संग के हमारे पुरोहित हमारे श्रद्धेय मानिकदा को मैं नमन करता हूं, क्योंकि वो हमारे पुरोहित हैं, और तमाम भक्तवृंद, माताएं, अधर्युग, जाजक, ऋतिक दादा को मैं सादर प्रणाम करता हूं, जय गुरु बोलता हूं। आप सभी दीर्घायु आनंद के साथ जीवन इस प्रकार जी कर चलें और प्रभु के भक्ति भाव में लगे रहें। सर्वप्रथम हमारे बुद्धदेव चक्रवर्ती दा ने मुझे आज से 3 रोज या 4 रोज पहले उन्होंने कहा कि दादा, बृहस्पतिवार को आपको दोनों समय आपका कार्यक्रम है, संध्या में भी और सुबह में भी। हमने कहा कि भाई सत्संग परिवार फैमिली, वर्ल्ड सत्संग फैमिली का तो मैं सदस्य हूं, मैं घर का व्यक्ति हूं, वहां के लिए आपका जो आमंत्रण है मैं न भूल ही नहीं सकता। और यह तो दयाल की दया होती है जो आपके मन में, हृदय में ये भाव आया और प्रभु की चर्चा का। आज हमारा जो भी अस्तित्व है, आज हम कहाँ हैं? आज बुद्धदेव चक्रवर्ती दा या हमारे श्रद्धेय चौरसिया दा या हमारे मानिकदा या हमारे जितने तमाम भक्त हैं, हम सब एक वृक्ष के पत्ते हैं, एक वृक्ष के पत्ते हैं। इस एक वृक्ष से एक यदि पत्ता अलग हो जाता है तो अस्तित्वहीन हो जाता है। तो ये सत्संग हमारा, चाहे वर्ल्ड सत्संग फैमिली हो, दिल्ली सत्संग परिवार हो, या हमारे छोटी छोटी जिला वाइज सत्संग फैमिली है, सब हम एक वृक्ष के पत्ते हैं। और वो वृक्ष है हमारे परम दयाल श्री ठाकुर, बट वृक्ष। बट वृक्ष जिनको मैं कह सकता हूं, उस बट वृक्ष के हम लोग टहनी है, डाल है, पत्ते हैं, फूल है, और तब जाकर उसका फल का प्राप्ति होता है। यदि हम उस पत्ते वृक्ष से अलग हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, हम अस्तित्वहीन हो जाते हैं। और आज मेरा जीवन सार्थक है कि इस कलिकाल में हम प्रभु के सुंदर संतान बनकर आए, उनके भक्त बनकर आए हैं, उनके व्रती बनकर आए हैं। उस विधाता के विधान को हम जीवन में व्रती बनकर लेकर चलने के लिए संकल्पित है। परिणाम भी सामने आता है। मैं समझता हूं कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको ठाकुर जी ने अनुभूति नहीं दिया। जीवन में अनुभूति प्राप्त हुई होगी और तब जाकर विश्वास और गहरा होता है। जब विश्वास गहरा होता है तो समर्पित होकर हम उनको जीवन में लेकर चलते हैं। कल विवाह पंचमी था। मैं आज जहां से बोल रहा हूं, मिथिला की धरती, मैं उस धरती को नमन करता हूं। मेरा जन्म स्थल भी सीतामढ़ी है, और आज उस पुण्य भूमि से मैं, अभी तो मैं गुवाहाटी से में हूं, अपने छोटे बेटे के पास 1 सप्ताह पहले मैं आया हूं, 10 रोज पहले। लेकिन मैं उस धरती से हूं जहां कल मां जनक जानकी का विवाह उत्सव था श्री राम के साथ। मैं प्रणाम करता हूं। विवाह, परम पिता की शादी जनकपुर धाम में, और आज मर्यादा है, रस्म रिवाज जैसे होता है। हमारे शादी की जो परंपरा रही है सनातन धर्म में, उसका निर्वहन आज तक जनकपुर धाम में होता रहा है। अयोध्या से बारात आती है, सीतामढ़ी में एक रोज ठहरती है जहां मां जनक जानकी की जन्मभूमि है, वहां से शादी के रोज बारात प्रस्थान करके जनकपुर धाम आया कल, और रात्रि में शादी विवाह संपन्न हुआ मां जनक। यह सनातन परंपरा जो हमारा चला रहा है, परम दयाल ठाकुर जी भी हम इस परंपरा को पालन करने के लिए हमें जीवन में बताया है कि तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा घर परिवार में जो तुम्हारा रीति रिवाज है उसको पहले तुम पालन करो। जब हम अपने घर परिवार के रीति रिवाज संस्कृति का पालन नहीं करेंगे, तब हम दयाल ठाकुर के जो विधान है उसका पालन नहीं कर सकते। हाँ, बहुत भटकने की जरूरत नहीं है।
एक साधि सब सती, एक की साधना से ही समूह की साधना होती है। और परम दयाल ठाकुर जो हमारे बीच में हैं, अभी हमारे बीच सबसे चर्चा का विषय है, जो मैं आज इस वर्ल्ड सत्संग फैमिली से, परिवार से जानकारी देना चाहता हूँ। पूज्यपाद दादा की जो इच्छा 3.5 करोड़ दीक्षा, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हाल में जो निर्देश आया हम सबों को, हम भले ही सत्संग में भजन गाते हैं, प्रवचन देते हैं, बैठते हैं, दिन रात बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ठाकुर के लिए क्या करते हैं? इससे काम नहीं चलेगा, इतना सही काम नहीं चलेगा। करना होगा इष्ट निर्देश, वाक सिद्ध पुरुष का जो आदेश है, जो निर्देश है पूज्य वायदा का, यह उपयोजना केंद्र के माध्यम से हम सारे भक्तों को उद्बुद्ध करना है जिनकी दीक्षा हो गई है और वह सुषुप्त अवस्था में, वो जागृत नहीं है, उनके घर में ठाकुर विराजमान आसन के रूप में नहीं है, वो इष्टवृत्ति करके छोड़ दिए हैं, या इष्टवृत्ति करते हैं तो पथ नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे जमा। इसे कर पूज्य वायदा का निर्देश हाल में 1 सप्ताह पहले आया है कि आप कर्मी गांव गांव जाकर के, आप भक्त गांव गांव जाकर के, जहां जहां आपके द्वारा उपयोजना केंद्र के माध्यम से दीक्षा हुई है, उन भक्त को जगाइए, उनको उद्बुद्ध कीजिए, इष्टवृत्ति के माध्यम से इष्ट प्राणता लाइए, और इष्टवृत्ति नियमित रूप से उपयोजना केंद्र के माध्यम से, नदी के केंद्र और मंदिर के माध्यम से भेजिए। और इस काम को पुनित काम माना गया है। सर्वप्रथम अभी का निर्देश है, रही दीक्षा की बात, क्योंकि मूर्त देना है हमारे परम दयाल ठाकुर जी का, जो दीक्षा हमारे आचार्य की जो इच्छा है, उस इच्छा का पूर्ण करना। आज से 3 महीने पहले मैं अपनी अनुभूति की थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। आज से 3 महीने पहले, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात है, मुझे नहीं मालूम था कि गुवाहाटी मंदिर के जो इंचार्ज हमारे प्रिय बाबुंदा हैं, वो गुवाहाटी में, देवघर में विराजमान है। 3 जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2-2.5 महीने पहले मैंने, चूंकि प्रेम के साथ मेरा उनका एक व्यक्तिगत रिलेशन है, तो मैंने फोन पर उनका कुशल हालचाल जानने के लिए फोन किया। उस समय वो देवघर में थे। जुलाई अगस्त में पूज्य वायदा ने कुछ कर्मी को उड़ीसा से, आसाम से, बंगाल से, दिल्ली से, सब कुछ लोगों को बुला करके कोरोना टेस्ट के करके, उसके बाद क्वारंटाइन में रख करके 2-2.5 महीना उन लोगों को अपने पास रखे। तो मैंने जब फोन लगाया, उस समय ये सारे लोग जो वायदा के सामने बैठे हुए थे। बाबुंदा ने हमसे फोन पर हिंदी में बात किया। आगे में थे पूज्य वायदा के पास। वायदा ने उनसे पूछा, बाबुंदा आप किनसे फोन, किनका फोन है? क्योंकि उनको लगा कि आसामी बांग्ला में बात करने वाला हिंदी में बात कर रहा है। बोला कि बीके ठाकुर बिहार से, विजेंद्र दा का फोन है। कुछ वायदा बोलते हैं, कुछ उनका समाचार कैसा है, क्या हाल। हमको बाबुंदा बोलते हैं, दादा पूज्य वायदा आपका हाल चाल जानना चाहते हैं। दादा बहुत अच्छा है, इष्ट काम अच्छे ढंग से हो रहा है, और दीक्षा काम मेरा जोर शोर से तक चल रहा है। उस समय हम लगभग 450 दीक्षा दे चुके थे। अभी तक मेरा दीक्षा की संख्या लगभग 6.5 है। तो उस समय तक लगभग 450, 350 मेरी दीक्षा हुई थी। मैंने बोला कि दादा आप बोलिए कि 350 के लगभग आगे ऊपर दीक्षा हो गई है मेरी, और मैं दीक्षा कार्यक्रम में दादा के आशीर्वाद को मूर्त करने जा रहा हूँ, उसमें मैं लग चुका हूँ अपने कोटा के अंतर्गत। पूज्य वायदा बोलते हैं कि अभी इस पीरियड में आप पूछिए उनसे कि कैसे दीक्षा दे रहे हैं। फिर बाबुंदा हमसे बोलते हैं कि दादा पूछ रहे हैं कि आप दीक्षा जो दे रहे हैं प्रतिदिन इस ढंग से। हमने कहा कि 30, 35, 40 की संख्या, 50 तक भी मेरी दीक्षा प्रतिदिन हो रही है। तो वायदा बोलते हैं कि अभी आप ये बताइए, उनसे पूछिए कि दीक्षा कैसे दे रहे हैं। बाबुंदा बोलते हैं कि पूज्य वायदा पूछ रहे हैं कि इस ढंग से आप ऋषि में किस ढंग से दीक्षा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि दादा ऐसा हो कि या तो माइक आप ऑन करें, या पूज्य वायदा से
निवेदन करे, मैं निवेदन करता हूँ, यदि खुद से उनसे मेरी बात होती तो ज्यादा अच्छा होता। कुछ वायदा हमसे बात, मैंने उनको मैं अपने तरफ से डिटेल जानकारी देने लगा। मैंने कहा कि दादा, मेरे द्वारा जो उपयोजना केंद्र खुला हुआ है, 26 उपयोजना केंद्र मैंने सुपौल अपने क्षेत्र में, एक मिथिलेश हमारे भी हैं, वो बीरपुर क्षेत्र को प्रभार देखते हैं, लेकिन सुपौल जिला के अंतर्गत अगल जितने भी हैं उस जगह 26 उपयोजना केंद्र मैंने खोला, जिसमें कुछ उपयोजना केंद्र तो नहीं के बराबर चल सका, कुछ दिन चला, वो लोग माने जो होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन आज के डेट में 22 उपयोजना केंद्र, उसमें भी करीब 19 उपयोजना केंद्र जो है मेरा बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है। उसके प्रभारी बढ़िया से उस उपयोजना केंद्र को इष्टवृत्ति और दीक्षा मान लेकर आगे बढ़ रहा है। और उस उपयोजना केंद्र के प्रभारी को मैं बोलता हूँ फोन करके कि दादा, आप अमुक तारीख को एक डेट रखिए, उस डेट पर आप ग्रामीण लोगों को, अगल बगल के लोगों को बुलाइए कि मेरे घर पर एक अनुष्ठान है, एक सत्संग है। ये नहीं बताना है कि हम ठाकुर अनंतपुर जी के साथ, एक सत्संग है, आप उनको बुलाइए। और इस प्रकार लोग आते हैं, 100, 150, 200, 200 की संख्या में लोग आते थे। भजन कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन के अंतर्गत जाजन जब मेरा होता था, मैं अपनी डिस्टेंस को अपना करके मास्क लगाकर मैं जाजन करता था। जाजन के क्रम में बहुत ऐसे भी व्यक्ति थे जो बाबा भोले के भक्त थे, जो बाबा मेहीदास के भक्त थे, जो कबीर पंथी थे। ये सारे सुनने में तो लोग अच्छा लगता था, लेकिन उठकर अंत में जब दीक्षा की बात होती थी चले जाते थे। जो बचे रहते थे 30, 35 या 40 या 42 की संख्या में, वो ठाकुर जी की बात को सुनकर दीक्षा लेते थे। मैं अपने जाजक के माध्यम से, अपने उपयोजना केंद्र के जो प्रभारी थे और युवक के माध्यम से सोशल डिस्टेंस के अंतर्गत उसको बैठाता था, और बैठा करके मास्क लगवा करके, सैनिटाइजर का प्रयोग करके और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मैं इष्टवृत्ति इस प्रकार दे रहा हूँ। दादा बबाइदा इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। इसी प्रकार पालन करके चलिएगा, क्योंकि मूल रूप से बचना है और बढ़ना है। तो जहां बचने और बढ़ने की मूल नीति है, उस बचने और बढ़ने की नीति के तहत हमें ठाकुर जी का काम करना है। और ठाकुर जी के काम करने में कितना आनंद आता है, यह तो बताने की जरूरत हम लोग के बीच नहीं है। सत्संग में हम लोग को जब इतना आनंद आता है, और जब हम सत्संग से इतना आह्लादित आनंदित होते हैं, उनका काम करने के बाद लगता है कि आज मैंने चाकरी किया है, आज मैंने नौकरी किया है। बहुत ऐसे हमारे दादा हैं जो नौकरी पेशे में है, फुर्सत का अभाव है, लेकिन उनके लिए एक रोज ऐसा समय है, वो संडे, सैटरडे, जिस दिन वो ठाकुर के काम में इष्ट निर्दिष्ट, का मतलब है पूज्य वायदा का निर्देश, पूज्य वायदा का जो दादा का जो निर्देश, वह उपयोजना केंद्र, वह इष्टवृत्ति, वह जाजन और दीक्षा, इस पर हमें बल देना है। और इन चीजों को बल दे करके ठाकुर को खुश करना है, आचार निर्देश का पालन करना है, और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाना है। इसी विश्वास के साथ, इस विश्वास के साथ यदि हम चलेंगे तो हमारा काम सफल होगा। और विश्वास में ही है इष्ट की प्रतिष्ठा। मैंने पहले भी कहा है कि कल हमारा विवाह पंचमी था, और यह क्रम अभी चौथारी तक चलेगा मिथिलांचल में। राजा महाराजा दशरथ को जब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब तो वो बहुत दुखी रहते थे। मैं इसी प्रसंग में बात कर रहा हूँ, इस काम के लिए महाराजा दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो बड़े दुखी रहा करते थे। पर ऐसे समय उनको एक बात हमेशा याद आती थी, जिसे उनका हौसला बुलंद होता था। वह क्या था? वह था श्रवण के पिता का श्राप। और उस श्राप में वो कभी आशाहीन नहीं रहे, वह विश्वासी बने, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल सोच, अच्छा सोच। क्योंकि जिस राजा दशरथ को संतान नहीं हो रहा है और वो दुखी रहते थे, और उस दुखी में भी उनको एक बात का हौसला हमेशा रहता था भीतर से, और आशाहीन नहीं होते थे, वह था कि श्रवण का पिता का श्राप।
वो जानते हैं कि श्रवण का पिता का जो श्राप मुझे मिला है, जो दिया गया है, मुझे पुत्र होगा। क्योंकि श्रवण के पिता का श्राप क्या था कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, तुम भी उसी प्रकार तड़प तड़प कर। घटनाएं विपरीत है, गंभीर है, लेकिन उनको इस बात की आशा थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति। तो हमेशा सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच हो ही नहीं सकता है। कब? जब हम, क्योंकि इस चीज को मैं इतना गहरा उदाहरण इसलिए कर दिया हूं कि ये मानव जीवन का सबसे पहला प्रसंग होता है। विवाह क्यों होता है? विवाह, कृष्णोदा ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि हम लोगों के शास्त्र में विवाह 8 प्रकार के होते हैं ठाकुर। ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, आर्य विवाह है, गंधर्व विवाह है, असुर विवाह है, राक्षस विवाह है, पैशाच विवाह है। इन विवाहों में सबसे श्रेष्ठ विवाह कौन सा है? तो शिष्य ठाकुर जी ने कहा कि माँ शरीर तैयार करती है, पिता मन तैयार करते हैं। माँ जो है शरीर तैयार करती है और पिता मन तैयार करती है। किसी मनुष्य का शरीर दुर्बल होता है एवं उसकी मानसिक क्षमता अधिक होती है, तो समझना होगा कि पिता जितना माँ के प्रति अनुरक्त है, माँ के अंदर पिता के प्रति उतनी अनुरक्ति नहीं है। और किसी मनुष्य का शरीर अच्छा, स्वस्थ और बलवान है तथा मन दुर्बल है, तो समझना होगा कि माँ के प्रति पिता की अनुरक्ति अच्छी नहीं है। किंतु माँ की अनुरक्ति पिता के प्रति अच्छी है। मनुष्य के शरीर एवं मन दोनों दुर्बल है, तो समझना होगा कि माँ पिता दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति अनुराग नहीं है। अनुराग होगा तब जब आज सृष्टि के अंतर्गत हमारे जो परिवार की संस्कार हैं, हमारे जो पूर्वजों का दिया हुआ विवाह पद्धति है और पूज्य ठाकुर जी का जो विवाह नीति है, उस नीति के अंतर्गत ही हमारा शुभ संतान हमें जरूर दाम पर आएगा। और तब हमारा जीवन ही नहीं, हमारा देश बचेगा, हमारा राष्ट्र बचेगा, हमारा समाज बचेगा और हमारा जो दयाल ठाकुर का मिशन है वो पूरा होगा। हरिनंदन दा, रामानंद दा के पिता, एक चौथा पुत्र, 5वां पुत्र हमारे देवगढ़ में शिवानंदा, राजूदा के लड़के विराजमान है। सर्वप्रथम हरिनंदन दास ठाकुर जी के परम भक्त बने। बहुत विद्वान आदमी थे, हाई स्कूल के शिक्षक थे, प्रिंसिपल भी बने। थोड़ी सी ठाकुर जी के आज जीवन में लाने के बाद, उनके सानिध्य में आने के बाद मूलभूत परिवर्तन हुआ। उनके लड़के रामानंदा, जिन्हें हम लालदा के नाम से जानते हैं, और उनके लड़के लालदा को कई लड़कियां हुई थी, पुत्र नहीं हो रहा था। बहुत दिनों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। इस सकारात्मक सोच मैं राजा दर्शन के समय बोला, ये पॉजिटिव ट्रूथ, क्योंकि ठाकुर के सानिध्य में रहने के बाद, उन पर निर्भर रहने के बाद, वो प्रवीण कर्मी थे हमारे सत्संग देव। जब लालदा को पुत्र प्राप्त हुआ तो लालदा उस पुत्र के नामकरण के लिए ठाकुर जी के पास गए। लेकिन ठाकुर जी के पास भक्तों की इतनी भीड़ थी, चर्चा चल रहा था कि लालदा को समय नहीं मिला श्री ठाकुर से नामकरण के। दूसरा रोज भी नहीं मिला, तीसरा रोज भी नहीं मिला। उनके मित्र थे प्रवीण कर्मी हमारे वृषाबंदा, जो हमारे वर्तमान धीरतिमान सिंह है, प्रीतम दा के पिताजी, हमारे सत्संग के प्रवीण कर्मी थे, जो लालदा के परम मित्र थे। उन्हें लालदा ने उनसे कहा, वृषाबंत देखो, 3 रोज से बच्चे के नामकरण के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी की भक्तों के बीच जो समागम है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है।
यदि तुमको मौका मिले तो इस बच्चे के नामकरण तुम ठाकुर से करना। संजोग से बसाबंदा भी एक रोज बैठे हुए थे, ठाकुर जी बातचीत के क्रम फुर्सत में आए और बसाबंदा ने तत्क्षण ठाकुर जी से निवेदन किया, प्रभु लालदा को पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्र रत्न हुआ है। वो 3-4 रोज आपके पास नामकरण के लिए आए, लेकिन आपकी व्यस्तता के चलते वो अपना निवेदन नहीं कर सके। उन्होंने मुझे प्रभार दिया, यदि बसावन तुमको मौका मिले तो मेरी बातों को दयाल ठाकुर के पास इस निवेदन को रखना, उनका पुत्र का नामकरण चाहिए था। ठाकुर बोलते हैं शिवानंद, शिवानंद। बसावन ठाकुर जी को प्रणाम करके चल देते। आगे जाने के बाद थोड़ा देर बाद फिर ठाकुर बुलाते हैं, बसावन सुन। जब पूज्य बाबा बसाबंदा ठाकुर जी के पास जाते हैं, ठाकुर जी बोलते एक नाम और ले ले, वो है शुद्धानंद। बसाबंदा तब बूढ़ हो गए कि एक नाम और ठाकुर बोल रहे हैं, एक नाम तो दे दिया, दूसरा नाम भी दे रहे हैं, दे दिए। इसका मतलब है कि ठाकुर जी जान रहे हैं कि लालदा को पुनः लड़का होगा। बार बार के झंझट इस बार ही समाप्त कर, बार बार की झंझट को एक बार में समाप्त कर लिए। तब घर आकर उस समय लालदा घर पर नहीं थी। बसाबंदा भाभी भाभी करके, लालदा 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 नहीं थे, भाभी भाभी बोल करके घर तो लालदा की पत्नी गेट खोलती है और बोलते भाभी बाबू का नाम ठाकुर दे दिए हैं, वो है शिवानंद, और एक नाम भाभी और दिए हैं, आपको एक और पुत्र रत्न होगा। ठाकुर जी बार बार का झंझट समाप्त करके एक और नाम दे दिया है, वो है शुद्धानंद। नाम की पृष्ठभूमि हमारे राजूदा जो शिवानंद है, हमारे सत्संग देवघर के असिस्टेंट सेक्रेटरी, हम सब जानते हैं कितने प्रवीण सरल साधु के रूप में आचार्य और पूज्य बाबायदा का निर्देश लेकर जीवन में चल रहे हैं, और हम लोगों को भी निर्देश बार बार कर रहे हैं। कल मेरी राजू दास मेरी बात हुई है, कल इसी चीज को उन्होंने हमसे चर्चा किया, विजेंद्र भैया ये सत्संग ये सब तो होता रहेगा, लेकिन इष्ट काम के प्रति जो पूज्य बाबायदा का निर्देश है, जो पूज्य दादा का निर्देश है, जो योजना केंद्र के संबंध में बार बार पूज्य बाबायदा बोल रहे हैं, स्मृति के संबंध में बार बार निर्देश दे रहे हैं, दीक्षा के संबंध में बार बार निर्देश आ रहा है, उस काम में लग जाइए। उस काम मुझे मालूम है आपकी दीक्षा के संबंध में आपके द्वारा नहीं, उनको किसी ने और देखा, लेकिन लग जाइए। हम सबों का यह पुनीत काम है उस निर्देश का पालन करना। राहाबाग शुद्धानंद जो दूसरा पुत्र जब जन्म लिया लालदा को, जश्न मनाया गया और उसका नाम रखा था शुद्धानंद। बच्चे से ही वो इतना होनहार वीरवान के हो, बाल्यकाल से ही शिक्षा के मामले में इतना, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, और एक अच्छे साइंटिस्ट के रूप में डाबर कंपनी के जनरल मैनेजर के पद पर रखकर एक बड़े साइंटिस्ट के रूप में आज दिल्ली में हमारे बीच में आत्मा। कभी कभी उनके ठाकुर जी की बात तो जादन के क्रम में सुनने को मौका। ठाकुर जी के संतान ऐसे ही होते हैं। ठाकुर जी हम लोगों को कोई जादू मंत्र टोना नहीं दिए हैं, किसी को तो मोटिवेट कर लो, आचरण दिए। यही हमारी निजी जीवन संपत्ति है। मधुर वाणी, चलन चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे लोग प्रभावित होते हैं और जानते हैं श्री ठाकुर कुलचंद जी का ऋतिक ही नहीं, एक सदाचारी सुरसैनी है। इस व्रत को जीवन में साकार करना, इस व्रत को जीवन में लेकर चलना हमारा धर्म है, पुनीत धर्म है। धर्म नहीं है, पुनीत धर्म है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इसलिए हम चले, हम सभी इस पुनीत काम को मूर्त करें, अपने जीवन को सार्थक करें, और परम दयाल ठाकुर जी को लेकर के सत्संग ही नहीं कर्म में भी उतारें,
जब तक कर्म नहीं उतारेंगे तब तक प्रतिफलित नहीं होगा, प्रस्फुटित नहीं होगा। और फल की प्राप्ति तब होती है जब हम सब युक्त हैं। मन मतंग होगा, लेकिन तन जो है उनके साथ ही रहेगा। अब मन मतंग क्यों होगा? जब इष्ट का काम में लगेंगे। मन मतंग नहीं होना चाहिए, एकजुटता के साथ, एकजुट और प्रेम के साथ। ठाकुर जी परम प्रेम में है, प्रेम ही उनका हमारा प्रचालन है। प्रेम देकर गए हैं, उनके प्रेमी हम बने। जब तक उनके प्रेमी हम नहीं बनेंगे तब तक हम बुद्ध देवदा, हम अग्रवाल दा, हम चौड़ौसिया दा और हम अपने मालिक दा और सारे भक्त के प्रेमी नहीं बन सकते। प्रेमी बनने के लिए उनका भक्त बनना पड़ेगा, उनको जीवन में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। इसी के साथ समय सीमा को देखते हुए मैं दादा अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबों के सुंदर स्वस्थ जीवन के लिए परमपिता से प्रार्थना करता हूं। दादा जय गुरु। जय